जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से हल्फ लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फिजाइया और बहरिया के सरबराहान की तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद याहिया आफरीदी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़रा भी तकरीब में शरीक हुए। वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। 3 जजों ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफी ने हल्फ उठाया। जस्टिस करीम खान आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज होंगे। जस्टिस के आगा कल वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस ने साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया। मजहर भट्टी सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत तैनात। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मैनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस्तीफे मंजूर किए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफे दिए। मुस्ताफी जजेस ने साथियों से मुलाकातें की। साथी जजों ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मैनुल्लाह को इस्तीफे न देने का मशवरा दिया था। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल ऐवान से मंजूर। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी। अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल नायब वजीर आजम इसहाक डार ने पेश किया। ऐवान ने बिल की कसरत राय से मंजूरी दी। सेनेट में मंजूर शुदा कवानीन तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को अरसाल। सदर की तौसीक से तीनों बिल कानून बन जाएंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, ऐवान ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की। इसी सबब एक्ट्स में तरमीम की जरूरत थी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की गई। 27वीं आईनी तरमीम का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गैजेट नोटिफिकेशन के बाद तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। 27वीं आईनी तरमीम गैजेट नोटिफिकेशन के बाद मुल्क भर में काबिले अमल तस्वर होगी। जो साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ तैयार हुई थी, उस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए हमारी अदलिया ने क्या रोल जो है वो अदा किया। ये सारा सिलसिला पनामा केस से स्टार्ट हुआ। उस वक्त चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने 2 बेंच तश्कील दिए, जिसने वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। ये लोग जो है भूल गए हैं, अपना माजी भूल गए हैं और आज जो है जमहूरियत के अलमबरदार बने हुए हैं। मुल्क की तारीख में अदलिया का किरदार भयानक रहा। नवाज शरीफ को साजिश के तहत ओहदे से हटाया गया। साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए अदलिया का क्या किरदार रहा। साकिब निसार ने 2 बेंच तश्कील दिए, जिसने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। ईवान में आधी रात को बिल पास किए गए। असेंबली तहलील की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा ये उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं जो सरहद पार से आकर पाकिस्तान में कत्लो गारत करते हैं। इनको बताना पड़ेगा कि ये किनके साथ खड़े हैं। ये आइन के वफादार हैं या एक शख्स के। ये अपना माजी भूल गए और आज जमहूरियत के अलमबरदार बने हैं। अपोजिशन इत्तेहाद ने 26वीं और 27वीं तरामीम मुस्तरद कर दी। महमूद अचकजई की जेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का इजलास। बैरिस्टर गौहर, सलमान राजा, असद कैसर, शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार अख्तर मेंगल, अलामा राजा, नासिर अब्बास और दीगर की शिरकत। 27वीं आइनी तरमीम, जजेस इस्तीफों और अपोजिशन तहरीक पर गौर। तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे और अदलिया पर वार हैं। अदलिया को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। आइनी तरामीम के खिलाफ आइंदा जुमे को मुल्क भर में यौम स्याह मनाया जाएगा। इजलास का एलामिया जारी। अपोजिशन का तरामीम के खिलाफ भरपूर मुजाहमत जारी रखने का ऐलान। आइन को असल शक्ल में बहाल करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा अमन जिरगे के एलामिये की मुकम्मल हिमायत। अपोजिशन का पीर के रोज पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक का भी ऐलान। आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी।
आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती वज़ीर आज़म करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तकर्री की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जब तैनाती होगी। कानून ने वजाहत की है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा तकर्री के दिन से 5 साल का होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर नहीं कर रही। ओहदे से मुतालिक आर्मी एक्ट में शिक पहले से मौजूद है। आर्मी एक्ट में होने वाली नई तरमीम में वाइस चीफ की तकर्री को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की मुशावरत से मशरूत किया गया है। किसी लॉन्ग मार्च, रैली या एहतजाज के लिए कोई सरकारी गाड़ी, मशीनरी या अमला इस्तेमाल ना हो। पेशावर हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च में सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात ना करने का हुक्म। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सरकारी गाड़ियां और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए है, सियासी शो के लिए नहीं। सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती है। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। सियासी सरगर्मियों में सरकारी अहलकारों की तैनाती बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुतरादिफ है। अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं। सरकारी वसाइल के सियासी इस्तेमाल से हुक्मरानी की गैर जानिबदारी मजरू होती है। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी खजाने का ज़िया है। सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करें। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा। तहरीके अदम एतमाद पर 17 अरकान से ज़ायद के दस्तखत मौजूद। पीपल्स पार्टी ने नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए राजा फैसल मुमताज़ राठौर को नामजद कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर को तलब। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवार के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर राय शुमारी होगी। राजा परवेज़ अशरफ का कहना है कि आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है। हमारी जमात मुशावरत के साथ फैसले करती है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। चौधरी यासीन ने कहा, पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर का चोली दामन का साथ है। बिलावल भुट्टो ने पार्टी के मफाद में फैसले किए। आज़ाद कश्मीर के मसाइल को मेहनत और तदब्बुर के साथ हल करना है। नए कायदे अवान के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। नामजद वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर कहते हैं कि 2026 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर अपनी हुकूमत बनाएगी। वक्त मुख्तसर है, एक लम्हा ज़ाया नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स 2025 में तरामीम की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी की ज़ेरे सदारत फुल कोर्ट इजलास रूल्स 1980 और 2025 का मुकम्मल जायजा। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया। मुनीर पराचा को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया गया। अपडेटेड रूल से सस्ता और फौरी इंसाफ मुमकिन होगा। अपडेटेड रूल से सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब किए गए। कमेटी ने मुश्किलात दूर करने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया। फुल कोर्ट ने कमेटी के हर रुकन की इनफरादी तौर पर तारीफ की। कमेटी में जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल थे। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल साबिरजादा इमाम अली की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाही ताउन पर गौर। दोनों मुल्कों के अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। फौजी तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती के अमूर पर भी इत्तफाक। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल का इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई इक़दामात की अहमियत पर जोर। ताजिक वज़ीर दिफा की सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात। तालीम, तवानाई और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। सियासी, मुआशी और दिफाही रवाबत को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इज़हार। सदर ज़रदारी ने कहा, ताजिकिस्तान वस्ती एशिया का दरवाज़ा है। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के लिए समंदर तक रसाई का रास्ता है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दिफाही ताउन को नई जहत मिली है।
उर्दन के बादशाह कल से पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा करेंगे। आला सतह दौरा बरादराना ताल्लुकात का आगाज है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना है दौरे से पाकिस्तान उर्दन ताल्लुकात की स्ट्रेटजिक संप मजीद मजबूत होगी। उर्दन से ताल्लुकात जामे वसी शराकतदारी की जानिब गामजन होंगे। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप TTP या BLA से मुज़ाकरात नहीं करेगा। अफगान रिजीम की बातें खोखले दावों के सिवा कुछ नहीं। अफगान रिजीम अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। उम्मीद है अफगान रिजीम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान तमाम मसाइल बातचीत के जरिए हल करना चाहता है। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले में मुलविस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई की। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शनवारी कबीले अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार से था। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो साजिदुल्लाह ने उसे इस्लामाबाद में ठहराया। कमांडर की हिदायत पर साजिदुल्लाह ने पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल की। धमाके के रोज साजिदुल्लाह ने खुदकुश बमबार को जैकेट पहुंचाई। कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्लाह टेलीग्राम पर राबता करता था। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना के इंकशाफात। फितना अल खारिज की अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत इस नेटवर्क को चला रही थी। नेटवर्क का पूरा सेल पकड़ा जा चुका। ऑपरेशनल कमांडर को 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत आला सतह का बैनुल वज़ारती इजलास तजारती नमू की हिकमत अमली और मुआशी सिफारतकारी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा। यूरोपीय यूनियन के GSP प्लस मॉनिटरिंग मिशन की आमद के लिए तैयारियों की हिदायत। इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताउन को बढ़ाने की अहमियत उजागर। इसहाक डार का IT और मादनियात में अमरीकी कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी का खैर मकदम। फरीकैन का गजा के लिए जारी अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। सेनेट में हंगामा आराई और शोर शराबा। इत्तेहादी आपस में उलझ पड़े। नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी बिल का मामला रुक गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी तरमीमी बिल पर पीपल्स पार्टी का एतराज। शेर रहमान ने कहा कमेटी से मंजूरी के बाद 40 तरामीम नहीं लाई जा सकी। बिल मौखर किया जाए। ऐवान बाला में बिल पर कार्रवाई मौखर। बिल वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने पेश किया था। जजेस की तैनाती पार्लियामान के पास होनी चाहिए। ये कोई तशरीह नहीं, जज ही जज को तैनात करेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है अभी कुछ इस्तीफे और आएंगे। ये रस्साकशी चीफ बनने के लिए है। चीफ बनने के लिए अदालतों में तकसीम थी। ये दरवाजे बंद होने चाहिए। जो तरामीम पार्लियामेंट ने करने की कोशिश की उन्हें अदालतों ने रोक दिया। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाना होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा एक रात में 50 बिल पास करने वालों को आईनी तरमीम पर एतराज है। खिलाफ आईन असेंबली तहलील करने वालों को पार्लियामेंट की बालादस्ती हजम नहीं हो रही। समोसे पकौड़ों से सुओ मोटो लेने का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। तमाम इदारे आइन के ताबे और पार्लियामेंट सुप्रीम है। यही सिविलियन बालादस्ती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। कमीशन तमाम शवाहिद जमा करके रिपोर्ट काबीना को पेश करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सुहेल आफरीदी ने हुकूमत की पॉलिसी गाइडलाइंस वज़ा कर दी। गुफ्तगू में कहा 4.5 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर आला को अपने बानी PTI से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बानी से मुलाकात करके पॉलिसी गाइडलाइंस लेना चाहता हूँ। बलूचिस्तान असम्बली ने कम उम्री शादी की ममानियत से मुतल्लिक बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन अरकान की बिल की शदीद मुखालफत। ऐवान में शोर शराबा और हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किया। एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। ऐवान मछली मंडी बना रहा। सूबाई वजीर सेहत बख्त काकड़ ने कम उम्री शादी की ममानियत के हवाले से बिल पेश किया। कानून साजी करना हुकूमत का आईनी हक है। कानून साजी अवाम के बेहतरीन मफाद में की जाती है। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का इजहार ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1277 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,61,935 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता 280 रुपये 72 पैसे पर फरोख्त। सोने की कीमत में कमी। सोना फी तोला 3,300 रुपये सस्ता।
4,39,762 रुपए का हो गया। और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात, बाहमी स्ट्रेटेजिक अमूर और दिफाही ताउन पर गुफ्तगू। फ्रीकैन ने पाक सऊदिया दरीना बरादराना ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के अज़्म का इयादा किया। रियाद में पाक सऊदिया दो तरफा दिफाही सनती फोरम का खुसूसी इजलास, जारी दिफाही ताउन के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सऊदी क़यादत की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों की तारीफ।